देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट परसेंटेज का, जो प्रतिशत का बेसिक से कल बताए थे पार्ट 1, उसका पार्ट 2 है। और पहले नहीं देखे तो उसको जाकर देख ले, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, हम बताए थे 3 एस्पेक्ट क्या होते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन बता रहे थे, उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लिए थे। तो फ्रैक्शन वाले सिलसिले में कुछ बताते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बताए थे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताए थे कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, वो समझेंगे तभी आकर के आगे चल करके समझेंगे। तो देखिए बताए थे कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है बच्चों, दो चीज का, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन जो होता है प्राकृतिक संख्या जैसे 3 और फ्रैक्शन 1/2, ये दोनों का मिश्रण होता है। इसी को लिख सकते हैं 3 सही 1/2 या 3.5। ये समझा दिए थे इसका मतलब। फिर बताए थे कि अगर, देखिए अगर बताए थे कि अगर 2.3 है, अगर इस पर बार है तो इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है अगर पॉइंट के पहले वाले अंक पर यदि माइनस दिया हो, डैश दिया हो, बार दिया हो, ऊपर पाई दिया हो, तो इसका मतलब होता है -2 और प्लस 0.3। ये मतलब होता है मैथ में। यदि पॉइंट के पहले दिया हो, फ्रैक्शन में काम देगा, आगे चल के परसेंटेज में। दूसरा कंसेप्ट बताए थे बच्चों, सीख रहे थे कि आगे 2.3 पर बार दिया हो तो इसका मतलब होता है बच्चों कि ये जो 2.333 डॉट डॉट अनंत बार, बहुत बार आ रहा है, रिपीटेड है, पुनरावृत्ति है, बार बार आ रहा है, इसलिए इस पर बार है, इस पर डैश है। तो इसको बताए थे कि 2 आप पॉइंट की जगह प्लस लिख देते हैं, 2 आप पॉइंट की जगह प्लस लिखते हैं, और 3 जितना पर बार रहता है बटा में 9 लिख देते हैं। ऐसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो ये बताए थे, ये जानना जरूरी है हम लोग को। अब एक बात था कि आखिर परसेंटेज के लिए ये क्यों जरूरी है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आएगा जब एक है कि बना देते हैं, एक है कि तुरंत बनाना हो, या प्रैक्टिस ऐसा हो जाए कि परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन टाइम ना ले, तुरंत विदिन 30 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर हम कोई भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना दे। उसके लिए बेस आप लोगों का मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ हम लोग दोनों काम करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर ये समझ गए डैश का मतलब, अगला जो आता है, अगर ये दिया है ऐसे, दोनों पर बार दिया है, जैसे 3 बार 0.3, तो इसका मतलब समझिएगा कि इसका मतलब -3 हुआ, इसका मतलब -3 हुआ, अब प्लस इसका मतलब हुआ 3/9। ऐसे लिख सकते हैं 3/9, या ऐसे लिख सकते हैं -3 प्लस 0.3 का बार। इसको बताए हैं बार हटाना, -3 प्लस 3/0 प्लस 3/9 हो जाता है, तो वही बात हो जाएगा। तो ऐसे ये फ्रैक्शन का बेसिक जो चीज है, परसेंटेज से पहले जानना जरूरी है। दूसरा बात क्या है बच्चों, फ्रैक्शन का ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट, घटाओ। इसके बाद फ्रैक्शन परसेंटेज में रिलेशन क्या है, छोटे छोटे रिजल्ट डेली 10-12 पढ़ेंगे और इसके बाद जानेंगे। जैसे अगर सिंपल दिया हो फ्रैक्शन का सम, अगर जैसे दिया हो 5 1/3 प्लस 3 1/7 2/7, मान लीजिए ऐसा दिया है, तो क्या करते हैं, ये पूर्णांक है, इसको बताए तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5 और 3 ऐड करेंगे 8, एंड ऊपर वाला दोनों जोड़ेंगे 3/7, हो गया आंसर। ऐसे जोड़ते हैं। और ये अगर ज्यादा आ जाए ऊपर वाला, तो जितना ज्यादा आएगा इसमें ला करके ऐड कर देंगे। क्यों होता है, क्योंकि इसका मतलब बताए हैं 5 प्लस 1/7 और प्लस 3 प्लस 2/7। अब इसको जोड़ेंगे बच्चों, इसको जोड़ेंगे तो बिना बटा वाला एक साथ जोड़ लेंगे तो 5 3 8, अब प्लस इसको जोड़ेंगे तो 7 एलसीएम होगा, ऊपर होगा 1 और 2 3, तो फिर इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 8 सही 3/7। तो उसी तरह डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो फ्रैक्शन का जोड़ तो सिंपल होता है, क्योंकि यहां प्लस आता है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। लेकिन घटाव में बच्चों ध्यान देना है, आगे चल करके बहुत यूज करेंगे परसेंटेज में, इसीलिए आपको सिखा देते हैं। ऐसे कोई यूट्यूब पर नहीं समझाया है कहीं तक।
जाकर के देख लीजिएगा कि आपको बेसिक से सब समझा के तब परसेंटेज पढ़ाए। क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ जाता है, तो क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चों अगर दे दे 15 माइनस 14 सही 4/19, तो आपको क्या करना है, अब इसको घटाना है। तब जब फ्रैक्शन का घटाव आता है तो आपको डायरेक्ट नहीं घटाना है कि 14 घटा दिए और कहेंगे कि एक सही 4/9, तो गलत हो जाएगा। एक सही मान लीजिए इसको 17 ले लेते हैं या 18 कोई भी, तो ये 14 घटा देंगे बस गलत हो जाएगा। घटा करके देखिएगा, इसको घटा करके अपने से बेसिक जैसे इसमें गुणा करके ये करके करते हैं, घटा के देखिएगा। क्यों होता है रीजन बताएंगे। देखिए फ्रैक्शन में रीजन इसका भी होता है, तो यहाँ जब फ्रैक्शन का घटा हुआ है ना, तो इसको एक ज्यादा घटा देना। 14 है तो 15 घटा दो, इसमें से 17 में से घटाओ, एक बढ़ा करके। क्यों एक बढ़ाया जाता है आपको रीजन समझा देते हैं, क्यों एक बढ़ाया जाता है प्लस बनाने के लिए, क्योंकि माइनस का फ्रैक्शन में कंसेप्ट नहीं है। इसका मतलब कह रहे हैं कि जैसे 3 + 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन 3 - 1/2 है तो इसको नहीं लिख सकते हैं 1/2। इसलिए माइनस को हटाने के लिए ये चीज किया जाता है, वहां से कंसेप्ट ये ट्रिक निकला है। तो एक ज्यादा घटा दो, तो 17 है तो 15 घटाओ, 2 बचेगा। अब इसका अंतर देखो, 19 4 में अंतर कितना का है बच्चों, 15 का, तो 15 ऊपर लिख दो, बट्टा में नीचे वाला एडजेक्टिव हो गया घटाओ। तो ऐसे घटाते हैं, कोई भी बड़ा बड़ा हो जो फ्रैक्शन का बहुत काम देगा, आगे चल के आपको बहुत काम देगा। अगर नहीं समझिएगा तो बहुत समय किल करेगा। जैसे 600 है माइनस, मान लीजिए घटाते हैं 19 सही 3/17। अब इसमें घटाना है तो आप इसमें गुणा कीजिए, फिर कीजिए, फिर कीजिए, ऐसे करते रह जाइएगा, 2-4 मिनट लग जाएगा। आपको क्या करना है बच्चों, 19 है 19 है तो 20 घटाइए, 20 घटाइए, तो कितना बचेगा 580। और इसका अंतर कितना है 17 14 बटा में 17 हो गया आंसर। घटाइएगा तो इतना ही आएगा। तो ये कंसेप्ट समझना है परसेंटेज के लिए। अगला कंसेप्ट जो कल का बताए हैं वही चीज है। अब रिजल्ट कुछ लिखेंगे बच्चों, जैसे परसेंटेज में जो बदलते हैं और सही में बदलते हैं, ये तो बता दिए कि भिन्न को कैसे सही में बदलते हैं। अब 40% का मतलब बताए थे, 40% का मतलब कल बताए हैं, कल वाला इसीलिए बोले कि पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, पूरा निचोड़ करके पढ़ लेंगे हम लोग। इसके बाद पूरा कंसेप्ट लगा करके एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा। इसके बाद आप मार्केट का कोई भी क्वेश्चन लगेगा, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन लगेगा, एक भी स्किप नहीं होगा। तो ये 40% है, तो इसका मतलब बताए थे कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में 40, 100 में 40, तो 100 में 40 मिलेगा उसको, इसीलिए इसको लिख देते हैं 40/100। 100 में 40 है, तो अब इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कटाते हैं, फिर 2 से कटाएंगे 2/5। तो ये आपको याद रखना है कि 2/5 को क्या कहते हैं बच्चों 40%। क्यों कहते हैं, तो 2/5 = 40%, यही हमको याद रखना है। ये आया कैसे है, तो ये कह सकते हैं इसको कि 2/5 × 100 = 40। तो 100 से गुणा करके कल बताए हैं सब क्यों आया, तो इसको बताए हैं कि 40% क्यों हो गया, क्योंकि 100 पर जो होता है परसेंट होता है, 2 पर 5 है, 5 में 2 है, तो इसको 100 बनाना है तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो उसीलिए इसको भी 20 से गुणा करेंगे तो 40% हो जाएगा। तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो 100 में जितना होता है वो परसेंट हो जाता है, तो 100 में 40 है, इसलिए 40% कहा रहा है। ये कल बता दिए। तो यही सब रिजल्ट हम लोग को ना याद नहीं करना है, याद तो करना ही नहीं, याद हो जाएगा। और वो जब याद हो जाएगा ना तो इतना टाइम बचाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतना जल्द मारिएगा। तो इसमें क्या है, जैसे कोई भी चीज़ है तो उसको कैसे फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाते हैं, प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाते हैं, ये चीज़ छोटी छोटी जो बातें हैं ना, उसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, सीखना पड़ेगा। अगर ये नहीं सीखिएगा तो फिर दिक्कत हो। क्या क्या मेन चीज़ है, तो देखिए जैसे 1/6 आपको दिमाग में रहना चाहिए। 1/6 मेन 10-12 है, जिसको आपको प्रैक्टिस डेली करना है, डेली कॉपी में लेकर के बैठना है, डेली देखते रहना है। 1/6 होता है बच्चों, 1/6 होता है वो होता है 16.66 ऐसे करके, लेकिन ये नहीं लेना है हमको, ये नहीं। आप 1/6 का क्या क्या याद रखिएगा परसेंटेज के लिए, 1/6 का याद करिएगा पॉइंट में कितना होता है, और परसेंटेज में होता है 16 सही ऐसे। ये अब ये क्यों आया, कहाँ से आया,
तो आप समझ सकते हैं कैसे आया। अब एक ऐसे आया, अरे 6 पर 1 है तो 100 पर 100 ले गुणा किए तो परसेंटेज में बदले तो 16 छक्का 96, 4 बचा 4/6 तो कटाएंगे तो 2/3 तो ये परसेंट में बदल गया। तो इस परसेंट का रिलेशन याद कर रहे हैं कि 1/6 का मान कितना होता है, इतना होता है। इसी तरह अगर 1/6 बेस याद कर लिए ना, मान लीजिए अब आपको जरूरत पड़ा 5/6 का, 5/6 का, यही सब रिजल्ट डेली हम लोग 4, 5 लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे, इसी मेथड से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, दूसरा मेथड भी समझा देंगे कि एक्स मानकर कैसे बनाते हैं, बेसिक कैसे बनाते हैं, कैसे कटा करके बनाते हैं। अभी तो अच्छा लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम वाला तो आप टाइम किल कर दीजिएगा, आपका टाइम 1 से 1.5 मिनट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वैसे नहीं करना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना है। तो क्या करना है बच्चों, देखिए अब 1/6 को बेस पकड़िए, 5/6 है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 5 गुणे 1/6 मैंने 1/6 का 5 गुना, तो 1/6 का याद है तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, 16×5 = 80, अब 5 दूना 10/3। लेकिन ये तो नीचे से ज्यादा हो गया, कम रहना चाहिए, क्योंकि ये रिमाइंडर होता है, शेष होता है, शेष भाजक से कम रहना चाहिए, डिवाइजर से कम रहना चाहिए। तो इसको कम करेंगे तो 3 के 9, 3 इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा 83 सही 1/3%। तो ये सोचना है कि 5/6 को कहते हैं 83 सही 1/30%। ऐसे रिजल्ट को हम लोग को क्या करना है, डेली 10-12 रिजल्ट याद करना है। तो आइए अब आज का स्टार्ट आते हैं छोटे छोटे अपने बेसिक क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन बनाए थे बच्चों, आज अब तीसरा क्वेश्चन याद वहां से स्टार्ट करते हैं। अगला जो कंसेप्ट क्वेश्चन है वो है 126 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कह रहा है कि 126 600 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 126 6 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए अब कह रहा है कल कंसेप्ट, कल का जाकर देखिए, जो का वाला होता है ना वो नीचे लिखता है। क्यों नीचे लिखते हैं, देखिए ये जो 126 था ना 600, 2 बात कर रहा है कि 126 600 का कितना परसेंट है, माने 600 का पूछ रहा है। बेस जो आपका है ना 600 है, 600 आपके पास था, ये 26 100 उसमें से पूछ रहा है। इसी का हिस्सा आपका मूलधन, आपका मेन धन 600 का, जिसके साथ का लगा रहता है ना चाहे ऑफ, वो नीचे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है बच्चों, नीचे। जो का लगा हो या ऑफ लगा हो इंग्लिश में, उसको नीचे लिखते हैं। इसके बाद कितना पूछता है तो डायरेक्ट 126 ऊपर लिख देते हैं, ये फ्रैक्शन हो गया। गुणे 100 परसेंटेज के लिए, ये तो कॉन्सेप्ट बताया है। अब इसमें क्या करेंगे, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए वैसे बनाना नहीं है, क्यों नहीं बनाना है बताएंगे रीजन। ऐसे निकाल दिए। अब यही पूछता ना कि कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, तो घटा करके यहां लिखते हैं कि क्योंकि कितना ज्यादा है कल बताए, इसीलिए कहते हैं कि जाकर एक एक पार्ट देखिएगा तब समझ में आएगा। शुरू से प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसके बाद एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा। तो अब देखिए ये डायरेक्ट पूछ रहा है। देखिए जब पूछेगा ना कि कितना परसेंट है, डायरेक्ट, ज्यादा कम नहीं तो ऊपर लिख देना है, का वाला नीचे। जब कहेगा कि ज्यादा कितना परसेंट है या कम कितना परसेंट है, तो दोनों घटा करके लिखना है ऊपर। अब इसको क्या करते हैं, हम बताए हैं कल कि ऐसे जो बच्चे कटा देते हैं ना, 2 0 से 100 कट गया, अब 6 से इसमें भाग दीजिए, 6 दूना 12, 21%। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं आपको बनाना है, क्योंकि ये आदत आप पकड़ लेना तो आपका कैलकुलेशन फंस जाएगा। यही परसेंटेज का गलत है जो हर टीचर नहीं बताते हैं। अगर ये चीज कीजिएगा ना तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप करके देखिएगा आगे चल के एग्जाम के पेपर में तो बेसिक क्वेश्चन जो कट रहे कटा लेते, टाइम बहुत किल होगा। आपको करना क्या है बच्चों, आपको बताए हैं कि जैसे 126 हुआ 600 में, तो आपको इस 100 को कटाना नहीं है, फ्रैक्शन का रिजल्ट हम लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है, फ्रैक्शन का रिजल्ट कि क्या कहते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कटाना है, इस 100 को छोड़ दीजिएगा, इसको कटाइएगा। तो इसको कटाइए, तो इसको कटाएंगे बच्चों, इसको तो पहले कटाते हैं 2 से
2 से कटाएंगे तो 126 है तो 63 होगा बटा में 300, फिर कटाएंगे 3 से 21 और 3 से कटाएंगे तो 100। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए 21 और बटा में 100 है। और ये तो भूल जाइए आपका फ्रैक्शन कितना, ये तो परसेंटेज के लिए आपका फ्रैक्शन कितना बचा बना 21/100, 21/100। अभी ये लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं 21/100, ये छोटा था इसलिए वो। अब 21/100 को कैसे समझेंगे, 1/100 का मतलब होता है 100%, 1/100 का मतलब होता है बच्चा 100%। तो 21 ले गुणा है, अरे 1/100 का मतलब होता है 1%, 1/100 का मतलब कितना होता है 1%। तो 21 ले गुणा है तो 21/100 का मतलब 21/100 का मतलब होता है 21%। कितना 21%। तो आंसर होगा 21%। ये समझा रहे हैं तब इतना लग रहा है, आपको इतना नहीं लगेगा। इसको नहीं छूना है, ये डायरेक्ट आपका परसेंटेज लाएगा। इस फ्रैक्शन को देखना है कि इस फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना है। तो ऐसे ही रिजल्ट हम लोग डेली लिखेंगे और कुछ बता देंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उसी फ्रैक्शन पर वही चीज़ क्या करना है आपको, वही चीज़ आपको बनाना है और वही चीज़ याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि अगला जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 990। क्वेश्चन है 990 ऑफ 9 1/10%, 9 से 1/11% प्लस 500 ऑफ 25% इजकल टू x। तो x का मान बताइए। हिंदी हुआ 990 का 9 सही 1/11% प्लस 500 का 25% बराबर x। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। तो देखिए बच्चों का मतलब होता है गुणा 990 गुणा। अब देखिए इसको भिन्न में जाकर के देखिए, यही रिलेट करना है। ये नहीं कि अब 99 100 फिर 100 के, कुछ नहीं। आपको ये रिजल्ट चाहिए कि 9 सही 1 बटा इतना का वैल्यू क्या होता है, उल्टा दोनों ओर से याद रखना है। तो ऐसे तो समझ में आ जाएगा कि 99 100, 100 से 100 कटा 1/11, 1/11 को इतना कहते हैं। 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11, 1/11, 1/11 को ऐसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, फ्रैक्शन को 1/11। उसी तरह प्लस 500 गुणे, अब 25% का क्या होता है, तो 1/4 का क्या होता है बच्चों 25%। तो 25% का क्या होगा 1/4, ये सब याद रखना है। या 25% का ऐसे 25% का मतलब होता है 1/4। ये रिजल्ट सब डेली हम लोग 2 4 करके लिखेंगे, एक हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में 1/4। तो अब यहाँ से कटाएंगे तो 90, यहाँ से कटाएंगे 125, तो 125 और 90 215 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 215। तो परसेंटेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसी तरह परसेंटेज का जो होता है प्रॉब्लम बनाया जाता है तो टाइम कम लगता है। अगला है, अगला जो क्वेश्चन है 1728, is what percent less than, is what percent less than 56। हिंदी हुआ 1728, 3456 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखिए बच्चों ये जो है ना, आपको क्या कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है आप क्या कीजिएगा कि
यहां कह रहा है कि इतना इतना से, तो कल कंसेप्ट बताए, से वाला नीचे लिखते हैं, से वाला नीचे लिखते हैं, से वाला बच्चों कहाँ लिखते हैं, नीचे। ये जो है ना कह रहा है कितना कम है, कम या ज़्यादा कहता तो घटा करके लिखेंगे। तो ये 1728 है अंतर, इसका 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 1728 लिख देंगे इंटू 100। अब क्या करेंगे, 1728 दूना कट जाएगा तो 1/2 हो रहा है, 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 50%। तो कितना है, कितना ज़्यादा है, इसका 50% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बच्चों, ये कितना कम है तो 50% कम, इसका आधा कम है, आधा का मतलब माने 1728 माने 50%। तो जितना जो से कहता है ना नीचे लिख देंगे। अगर ऐसे परसेंट नहीं पूछता, सिर्फ पूछता कि ये कितना कम है तो 1728 कहते, लेकिन परसेंट पूछता है तो ऐसे बनाते हैं, इतना कितना कम है। अब देखिए क्यों इसी को नीचे लिखते हैं से वाला, क्योंकि देखिए 3456 कह रहा है ना, 3456 से 1728 कितना कम है या ज्यादा है, इसका मतलब ये 1728 था नहीं ना, इसका बात है कि 3456 था, से कह रहा है ना कि उसी इसी पैसा से घट 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 कम होके ये बना है। जैसे खा लिए कुछ खाना, कुछ रसगुल्ला, कुछ पुआ पूड़ी कुछ खा लिए तो ये इतना बचा है, ये था नहीं, इसीलिए इसी पर मेन बेस आपका ये है, इसी से पता चलेगा कि कितना परसेंट कम है ये ज़्यादा, इसीलिए से वाला नीचे लिखा जाता है। तो से वाला नीचे लिखेंगे, दोनों को घटा करके ऊपर गुणे 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। इसी तरह ज़्यादा कम वाला प्रैक्टिस हम लोग को क्या करना है। तो आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, ये सब आया था छोटे छोटे एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे दे देता है ग्रुप डी में पुलिस सिपाही का जो कांस्टेबल का तैयारी करता है बच्चा, उसमें जैसे क्वेश्चन है 156 इज what percent less than what percent less than 200 156 is what percent less than 200। 156 200 से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, बनाइए। तो इसको वही चीज जब ज़्यादा और कम पूछता है तो क्या करते हैं हम लोग, जब ज़्यादा और कम पूछता है तो हम क्या कंसेप्ट बताए हैं आपको, जब ज़्यादा कम पूछता है तो से वाला नीचे, क्योंकि 200 था, क्यों इसी को नीचे लिखे, क्योंकि जैसे 500 का परीक्षा देते हैं तो 500 नीचे जितना 300 आता है तो ऊपर लिखते हैं 100% निकल, क्योंकि 500 टोटल था, वो तो 300 हम लाए, 300 था थोड़े, 400 ला देते, 500 ला देते, 600 नहीं लाते, तो टोटल यहाँ लिखा जाता है। और 156 डायरेक्ट पूछता ना, ये ऐसे नहीं कहता कितना कम है तो घटा के बता देते हैं आंसर। जैसे बच्चा से पूछते कि 200 से 156 कितना कम है, लेकिन परसेंट पूछ रहा है, इसका मतलब कह रहा है, अगर अर्थ समझेंगे तो कल समझाए, फिर से समझा देते हैं, पहले बना देते हैं, अंतर लिखते हैं। जो कम या ज़्यादा कहता है ना तो घटा करके, तो घटाएंगे तो कितना है 444, तो यहाँ 44 लिख देंगे इंटू 100। अब इसका फ्रैक्शन बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन। तो 4 से कटाएंगे 11, 4 से कटाएंगे 50, 1/50, तो 1/50 का मतलब क्या होता है 2%, तो 11/50, 11 से गुणा करेंगे 22%, तो इसका मतलब क्या हो गया 22%, कितना हो गया मतलब 22%। 11/50 को 22%, ऐसे वो तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से कटा देंगे तो 2 हो गया, वैसे करना नहीं है कि 50 से 2 कटा दिएगा यार दोनों 22, अभी समझ में आएगा, लेकिन आपको कहाँ ले जाना है हमको, उसके लिए ये चीज़ कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि आगे जो बेस कंसेप्ट बताएं तो आपको बहुत आगे ले जाकर पहुंचा दे पहाड़ के चोटी पर। आगे देखते हैं अगला जो है, अब देखिए यही समझाना था आपको, इसका मतलब ना कि जैसे समझाना था कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए ये जो 200 था ना,
200 रुपया क्यों नीचे लिखते हैं? नीचे से छोड़ दीजिए, ये कम पूछ रहा है 200 से। 200 से 156 कितना कम है? तो देखिए 156 की बात नहीं थी, 156 की बात नहीं थी, 156 की बात नहीं थी, बात थी कितने की? बात थी बच्चों 200 की 200 से 156, 200 रुपया था, 200 और 156 इससे घट करके हुआ है, या इतना से कहता कि ये कितना ज्यादा है बढ़ करके, ये तो उसके पास ओरिजिनल था। तो हम करेंगे क्या कि ये जो 200 है ना, जो 200 है, 200 से 156 कितना कम है? तो 200 पर देखिए कितना कम है, 44। 200 पर कितना कम है? 44 कम है, 44 कम है। 200 पर माने 200 रुपया पर कितना कम है? 44 कम है। अब परसेंटेज क्या होता है? 100 पर जितना कम हो जाए। परसेंटेज का मतलब होता है पर माने पर एवरी सेंट माने 100, एवरी 100 पर जितना होता है उसे परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत, पर माने प्रति माने प्रत्येक, सत माने 100, प्रत्येक 100 पर जो होता है, जैसे 3% है ना, तो इसका मतलब होता है कि 100 पर 3, 4% है तो 100 पर 4, 5% है तो 100 पर 5, ये मतलब होता है इसका। तो 200 पर इतना है तो हमको तो 100 पर चाहिए, 100 पर चाहिए, तो 100 पर कितना होगा? अरे आधा कर देंगे, आधा कर दिया तो इसका आधा 22%। ऐसे सोच सकते हैं कि 200 पर जब 44 गो कम है तो 100 पर कितना होगा? 22। और 100 पर जो होता है ना 22 गो, उसी को परसेंट लगा देंगे, परसेंट होता है। परसेंट का मतलब होता है कि 500 पर इतना है तो वो परसेंट नहीं है, लेकिन 100 पर कितना है वही परसेंट होता है। यही चीज आपको समझना है और आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें अधिक से अधिक और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 3rd क्लास में मिलेंगे और इस लेवल को आगे बढ़ाएंगे और फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।